अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दही के बेनिफिट्स के बारे में। आपको दही के तमाम किस्म के फ़ायदे हम आपको आज डिटेल के साथ बताएंगे। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि सर जब हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो हम इंतहाई ज़्यादा इरिटेशन होती है, बोलने में प्रॉब्लम महसूस होता है, खिच-खिच महसूस होती है और दही खाने के बाद बलगमी, खाँसी स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट प्रॉब्लम बन जाता है। ये ऐसा आपके साथ क्यों होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएँगे और इसमें तमाम किस्म के आपको फ़ायदे बताएँगे। दही खाने के आपकी सेहत को कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, सारे फ़ायदे आपको डिटेल के साथ बताएँगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएँगे दही का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दही के बारे में। दही में ऐसा क्या होता है जो आपके लिए इतना ज़्यादा मुफ़ीद होता है? दही में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैल्शियम होता है, इसमें ज़िंक होता है, फास्फोरस होता है और बहुत ज़्यादा वाफ़र मकदार में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं दही में, इंतहाई ज़्यादा वाफ़र मकदार में फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया की वजह से आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ, आपके गले में जो इरिटेशन होती है, बलगमी खांसी स्टार्ट जो होती है, आपके गले से बलगम आती है, आपकी आवाज़ का जो है वो साउंड चेंज हो जाता है, आपको बोलने में बहुत ज़्यादा खिच-खिच आपके गले में होती है जब आप बात करते हो, आपके जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है। रीज़न क्या है? बलगम आने की रीज़न क्या है? फ्रेंडली बैक्टीरिया रीज़न है। दही में पाया जाने वाला जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। जड़ कैसे है? अभी आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर जड़ है, अगर ये नुकसान देता है, तो हम इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? ऐसी बात नहीं है। फ्रेंडली बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, आपके मैदे में पाए जाने वाले पहले से बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। आपके जो लोग कभी-कभार इसका इस्तेमाल करते हैं दही का, उनके साथ ये सारा प्रॉब्लम बनता है जो बलगम आती है, चेस्ट प्रॉब्लम बनती है, गले में खिच-खिच होती है, सारा प्रॉब्लम जो होता है, जो भी इरिटेशन होती है, ये सारी उनके साथ होती है जो दही का इस्तेमाल कभी-कभार करते हैं। जब कभी-कभार दही का आप इस्तेमाल करोगे, तो आपके मैदा में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान देने वाले बैक्टीरिया, जब आप दही का इस्तेमाल करते हो तो आपकी दही में पाया जाने वाला फ्रेंडली बैक्टीरिया उनसे फाइट करता है। जब उनसे फाइट करता है तो उनको हलाक कर देता है। जब वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन की शक्ल में आपको महसूस होते हैं, वो बलगम की शक्ल में आपको महसूस होते हैं, आपके गले में सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको चेस्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। लेकिन आप फिर क्या करते हो कि फिर वो दही का इस्तेमाल आप छोड़ देते हो। आप डरते हो कि शायद ये मुझे नुकसान देती है। वो आपको नुकसान नहीं दे रही होती, आपको फ़ायदा दे रही होती है। आपके मैदा से, आपकी खुराक वाली नाली से, आपकी चेस्ट से तमाम किस्म के बैक्टीरिया को हलाक करके वो आपके गले के ज़रिए, आपके यूरिन के ज़रिए, ज़्यादातर इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके गले के ज़रिए वो इसको ख़ारिज कर देती है, ठीक कर देती है। जब आप इसका मुसलसल इस्तेमाल रखोगे, कुछ दिन तक मुसलसल आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो फिर जो होता है, जो आपको इरिटेशन होती है इसके खाने के, दही के खाने से जो आपको प्रॉब्लम बनते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपकी चेस्ट प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इसी दही के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगी। आपके गले का प्रॉब्लम, तमाम किस्म का जो आपको इसमें आपको लगता है कि आपको ये नुकसान दिया है, वो सारे का सारा नुकसान जो है इसी दही के इस्तेमाल से, मुसलसल इस्तेमाल से वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा और आपके मैदा में रहने वाली तेजाबियत वगैरह हर चीज़ को लपेट कर ये बाहर निकाल देगा। क्योंकि मैदा में तेजाबियत का रहना बैक्टीरिया की मौजूदगी का सबूत होता है। जब मैदा में तेजाबियत रहती है तो समझ लीजिए कि बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा मकदार आपके मैदा में मौजूद है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। आपके मैदा का जो अल्सर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके इस्तेमाल से। मैदा के साथ-साथ आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इन्फेक्शन चल रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रही है, तो उसको भी ये फ़ायदा देता है, उसमें से भी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। आप समझ लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैदा से बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करता, आपकी बॉडी से तमाम किस्म के बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प देता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को इंतहाई ज़्यादा बूस्ट करता है दही का इस्तेमाल। दही का इस्तेमाल आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है
बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के साथ फाइट करने के लिए के काबिल हो जाती है, स्ट्रोंगली जो है वो फाइट करती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है परफेक्ट रहती है। अब हम बताते हैं आपको कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल क्या है। सही तरीके से इसका इस्तेमाल जो है आम तौर पर लोग दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि आप काफिर का इस्तेमाल करें। काफिर का मतलब ये होता है कि ना तो वो लस्सी होती है और ना ही वो दही होता है। मतलब दही को ग्राइंड कर लिया जाता है और दही को ग्राइंड करने के बाद उसमें उस दही में मौजूद जो होती है चिकनाई होती है वो भी उसके साथ मिक्स हो जाती है, और जो दही होता है वो भी मिक्स हो जाता है, और थोड़ा-सा उसमें पानी शामिल कर लिया जाता है, जिससे को हम कहते हैं कि इसका काफ़ीर जो है, काफ़ीर बन गया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब आप काफ़ीर का इस्तेमाल करोगे तो आपको नींद भी पुरसुकून आएगी, और दही का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका सही इस्तेमाल करने का जो टाइम होता है, वो सुबह का टाइम होता है, सुबह नाश्ता से पहले बिल्कुल खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह आपको दही बहुत ज़्यादा जो है, वो फ़ायदे देंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।